आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी के हरदोई में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए। इटावा में भी बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। दोनों दलों के वर्कर्स ने पथराव किया। एक बीजेपी विधायक घायल हुए। यूपी के मथुरा में दबंगों का आतंक। होटल में उधार चिकन नहीं देने पर वर्कर्स को पीट दिया। 40,000 रुपए नकदी भी लेकर फरार हुए। सीतापुर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। कल्याण चौक के निर्माण से पहले अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई। 30 वर्ष से अधिक समय से सरकारी भूमि पर पक्के निर्माण थे। सीतापुर में मजार पर भी चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल हुआ। आईआईटी और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़ गए। बैरियर से निकालने को लेकर के आईआईटी, बीएचयू और बिरला हॉस्टल के छात्र आमने सामने आ गए। देवरिया स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ाकर पीट दिया। इंस्पेक्टर ने ट्रेन में किन्नरों की वसूली रोकने की कोशिश की थी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी एक्शन में दोनों बदमाश घायल हो गए। कानपुर में हिस्ट्री शीटर अभिषेक चौबे के गुर्गों ने एक दुकानदार पर किया जानलेवा हमला। रंगदारी नहीं देने पर किया हमला। दुकानदार गंभीर रूप से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में पुल पर एक महिला को तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से मार दी टक्कर। हादसे के बाद पुल के किनारे महिला और बाइक सवार गिर गए। नदी में गिरने से बाल बाल बचे। नोएडा के सेक्टर 7 में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान में नोएडा के हर पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया। बिना हेलमेट वाले किसी भी शख्स को नहीं दिया जा रहा पेट्रोल। लखनऊ में बिना हेलमेट वालों का चालान भी काटा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर पुलिस और परिवहन विभाग के स्टाफ तैनात है। राज्य में लोगों को सुरक्षित यातायात आदत डालने और सड़क दुर्घटना में कमी लाने के मकसद से शुरू किया अभियान। सीएम योगी खुद करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के जल्द ही निपटाने के आदेश दिए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी दी। जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही माफी के काबिल नहीं होगी। पूर्व सपा नेता पूजा पाल के निष्कासन पर शिवपाल यादव ने कहा कि सपा और इंडी गठबंधन में विधायकों को अनुशासन बनाए रखना होता है। यूपी के संभल में भी भारी बारिश हुई। जिला अस्पताल के कैंपस में भी पानी भर गया। बागपत में यमुना का रौद्र रूप सीसीटीवी कैमरे में कैद। कई मकानों में भी नदी के सामने खतरा। और मुरादाबाद में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। कई इलाकों में जल भराव, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और अब बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले कि बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। चुनाव आयोग पर राहुल ने फिर से बोला हमला। पटना की रैली में बोले अभी एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अलापा वोट चोरी का राग। राहुल गांधी का गंभीर आरोप। कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर करते हैं वोट की चोरी। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के वोट चुराए गए। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताया। बोले कि अब जनता जाग चुकी है, बेईमानों को सत्ता से हटाएगी बिहार की जनता। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, उसका एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। पीएम मोदी वोट चोरी के जरिए बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज, इंडी गठबंधन चाहे कुछ भी कर ले, इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा कि स्टालिन रेवंत को बुला करके बिहार का अपमान किया, जनता इन्हें नकार देगी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की आवाज बुलंद है। जब तक राहुल गांधी हैं, तब तक संविधान सुरक्षित है। वोटर अधिकार यात्रा पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की, अब वही लोग जनता के सामने ड्रामा कर रहे हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर पूरा देश इंडी गठबंधन के साथ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ये बड़ा दावा किया। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण पर कांग्रेस नेता सुप्रियो शिनेत का बयान। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में यूसुफ पठान भी शामिल। बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी सांसद हैं यूसुफ पठान। पटना पहुंचे अशोक गहलोत बोले राहुल गांधी की यात्रा पूरे बिहार में बहुत कामयाब रही, इसका संदेश पूरे देश में गया है। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का पलटवार। कहा कि नीतीश कुमार कभी भी अपने विजन से नहीं भटके। सीएम नीतीश आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र का हत्यारा कौन है, ये पूरा देश जानता है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का इंडी गठबंधन पर अटैक। बिहारियों के लिए भद्दी भाषा बोलने वालों को सम्मानित किया गया, जनता इसका जवाब जरूर देगी। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने इंडी गठबंधन की रैली को फ्लॉप बताया। बोले कि जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकारा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा राहुल गांधी ने बिहार में जो मुद्दा उठाया वो आज पूरे देश का मुद्दा है।
और आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, यात्रा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं, पूरे देश में इसका संदेश पहुंचा है। अब ये यात्रा रुकने वाली नहीं। कंबोडिया में हिरासत में लिया गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, जहां पर भारत लाने में जुटी है सुरक्षा एजेंसी। टीएमसी का स्टेज हटाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, कहा कि मैं आर्मी को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन उसे बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी बोली, स्टेज हटाकर आर्मी ने और लोकतांत्रिक काम किया है, हटाने से पहले उसे कोलकाता पुलिस से बात करनी चाहिए थी। सीएम ममता के आरोप का आर्मी ने दिया जवाब, पुलिस को बताने के बाद स्टेज हटाया गया है, आयोजकों को भी बार बार बताया गया था। रीवा में खाद के लिए किसानों ने हाहाकार, 24 घंटे में लाइन में खड़े दिखे किसान, घर में बच्चों को छोड़ करके रात भर लाइन में रखी महिलाएं। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा अवार्ड, सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, एमपी में स्टेट क्रिएटर्स अवार्ड देंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने वैदिक घड़ी और ऐप का उद्घाटन किया, 7000 सालों का पंचांग अब मोबाइल पर मिलेगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर, अमित शाह को लेकर के दिया था विवादित बयान। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर एफआईआर पर बोले दिलीप घोष, लोकप्रियता पाने के लिए विवादित बयान देती हैं महुआ, राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। मराठा आरक्षण की मांग पर जंग और तेज हुई, आज से मनोज जरांगे ने जल भी त्याग दिया, बोले कि हमें रोका तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मराठा आंदोलन के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर बस और टैक्सी की आवाजाही बंद हुई, दफ्तरों के लिए पैदल ही जाते दिखे लोग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे लालबाग चा राजा के पंडाल, लालबाग चा राजा का दर्शन की, पूजा की। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, बप्पा का आशीर्वाद लिया। अब एक नजर डालते हैं दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर वर्ल्ड 2020 में। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, एससीओ के घोषणा पत्र में सभी देशों ने की पहलगाम हमले की निंदा। एससीओ का साझा बयान, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड मंजूर नहीं किया जाएगा। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने शहबाज के सामने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, कहा शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा है। पहलगाम में दुनिया ने देखा टेररिज्म का घिनौना रूप। एससीओ बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले कि यह संगठन आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ है। शी जिनपिंग बोले, चीन एससीओ को आगे ले जाने का काम करेगा, वैश्विक नीति में धमकाना नामंजूर है। एससीओ मेंबर्स को 281 मिलियन अमेरिकी डॉलर की देंगे ग्रांट। तेंजिन में एससीओ समिट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और चीन की तारीफ की, बोले यूक्रेन में संकट को हल करने के लिए भारत और चीन के प्रयास सराहनीय हैं। तेंजिन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन बोले, आज की मीटिंग से रिश्ते और आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। तेज भूकंप में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। पाकिस्तान तक झटके महसूस किए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भूकंप जलालाबाद शहर से करीब 17 मील दूर आया है। भूकंप के तेज झटके से भारी तबाही हुई, कई घर मलबे में तब्दील हो गए। इससे पहले अफगानिस्तान में साल 2023 में आया था विनाशकारी भूकंप, करीब 4000 लोगों की जान गई थी। इंडोनेशिया सरकार ने सांसदों के वेतन भत्तों को बढ़ाने का फैसला किया है। एक हफ्ते में जारी हिंसक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति ने भत्तों में कटौती का ऐलान किया। राष्ट्रपति प्रोपोवो बोले, सांसदों के भत्तों में कटौती होगी, महंगी विदेश यात्राओं पर भी रोक लगाई जाएगी। गजा के कई इलाकों में इजरायल की बमबारी, बीते 24 घंटे में 88 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, 421 लोग घायल हो गए। इटली के वेनिस में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग, फिलिस्तीन ने समर्थन में किया प्रदर्शन, जल्द से जल्द गाजा वॉर खत्म करने की मांग। चिली की राजधानी में फिलिस्तीन के समर्थन में नाइट मार्च, हाथों में फिलिस्तीन का झंडा और कैंडल लेकर के हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। उत्तर कोरिया तानाशाही किम जोंग उन ने चीन दौरे से पहले मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया, अधिकारियों से प्रोटेक्शन समेत कई चीजों पर जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में रूसी वाणिज्य दूतावास की कार घुसी, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 पुलिसकर्मियों की मामूली चोट लगी। अमेरिकी नौसेना ने अपना युद्धपोत यूएसएस सैमसन पनामा नहर पर किया तैनात, प्रशांत महासागर से इंटरेस्ट पर पनामा सिटी के बाद एक बंदरगाह पर दिखाई युद्धपोत। अमेरिका के कोलोराडो में 2 विमान आपस में टकरा गए, एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा, दोनों विमान में 2 लोग सवार थे। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बीजिंग पहुंचे, 3 सितंबर को होने वाली चीनी मिलिट्री परेड में होंगे शामिल। और अब आपको दिखाते हैं मौसम की खबरें। मौसम 2020 में 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित की गई। रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त ने आदेश दिया। चंपावत पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, टनकपुर और बनसभा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया।
उत्तराखंड के खटीमा में तेज बारिश, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। मनाली शहर के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हुई, प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक की, हालात पर अपडेट लिया। उधमपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बयान सामने आया, बोले कि उधमपुर जिले को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। पंजाब के स्कूल के बाद अब कॉलेजेस की भी छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश के कारण 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। पंजाब के लुधियाना में भारी बारिश, नदी आफत बन गई, जहां पर डुमोरिया रेलवे पुल की सेफ्टी वॉल भरभरा कर गिर गई, 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। पंजाब के जालंधर में भारी बारिश बनी मुसीबत, शहर में जल भराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चंडीगढ़ में भारी बारिश के कारण परेशानी बढ़ी है, शहर के कई हिस्सों में जल भराव। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद सुखना लेक के फ्लड गेट खोले गए हैं, 4 फीट तक जल भराव, घर में घुसा पानी। हरियाणा के अंबाला में भी जबरदस्त बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। अजमेर में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ गए, शहर के कई इलाकों में सड़क पर जल जमाव। भारी बारिश से जोधपुर में भी लोग परेशान हैं, कई इलाकों में जल भराव के चलते हालात बिगड़ गए। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले जहां पर बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बस्तर में सीएम विष्णुदेव साय ने प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वे किया। दंतेवाड़ा से बारिश से हाल बेहाल है, सीएम विष्णुदेव साय ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। दिल्ली में कल शाम से बाढ़ जैसे हालात होने की पूरी आशंका है। हथनीकुंड बैराज से 15 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता बोली, यमुना नदी पर बने बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, कहीं भी रुकावट नहीं है, इसीलिए दिल्ली खतरे में नहीं है।